हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज की इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी का पार्ट सेकंड हम लोग देखने वाले हैं। तो पार्ट सेकंड के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पूरा कराया था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है। वो सारी चीजों को मैंने इंट्रोड्यूस आप लोगों से करवा दिया था। अगर हम अपना सिलेबस देखें तो ये तो थर्ड सेमेस्टर है जिसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें तो हमने अनुपात, समानुपात और ये घातांक, फिर ये आपका कुछ सेक्शन हमने कवर किया, जैसे लघुगणक हो गया, बैंकिंग हो गया। ये सब चीजों को हमने कवर किया। कुछ सेक्शन बाकी हैं जिनको हम लोग फिर से पूरा का पूरा कवर करेंगे। बट अगर हम चौथे सेमेस्टर की बात करें तो आपके चौथे सेमेस्टर में पहला चैप्टर से लेकर के चौथे इकाई तक का सेक्शन जो है वो यूपी टेट और डीएलएड के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैंने वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, वो चाहे यूपी टेट के लेवल का हो चाहे आपके डीएलएड के लेवल का हो, मैंने पूरा का पूरा उसके अंदर करवा रखा है। ठीक है, तो आप लोग उसके अंदर जाके जरूर देखिए, विजिट कीजिए प्ले लिस्ट पे और वहां पे आपको दिखाई देगा। आज का हमारा जो सेक्शन है वो है इकाई 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होगा वो 6 होगा, फिर हमारा होगा 7, फिर होगा 8 एंड फिर होगा 9। देन आप कह सकते हो कि इस वीक के अंदर पूरी प्रायिकता जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक एक दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता कौन सी चीज है या प्रायिकता किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रायिकता को हम संभावना, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो संभावना, किसी काम के होने की संभावना या किसी काम के ना होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, और अगर इसकी आप परिभाषा लिखोगे तो इसे हम कहते हैं जब घटना की अनिश्चितताओं को अनिश्चितताओं अनिश्चितताओं को जब घटना की अनिश्चितताओं को अंकगणितीय रूप में को अंकगणितीय रूप में अंकगणितीय रूप में निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, तो उसे प्रायिकता कहते हैं। उसे प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता जो होती है वो सिंपल है कि किसी घटना के होने या न होने में, मतलब अनिश्चितता का मतलब होता है किसी घटना का होना या ना होना। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कहूं कि आप जब भी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में बैठोगे, ध्यान से समझिएगा, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में बैठोगे तो आपके मन में दो चीज बना रहेगा। जब आप बैठने जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, पहला है पास, दूसरा है फेल। मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग फेल हो जाओगे, बट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मे भी आप पास नहीं हो सकते हो। ये तो मैं आपको साफ बता रहा हूं, आप नहीं पढ़ोगे तो आप पास नहीं हो सकते हो। पास नहीं हो सकते हो तो आप सोच सकते हो आप क्या हो सकते हो। ठीक है, सो इसलिए मेरा सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन है कि फोर्थ सेमेस्टर जो है, ये जिस तरह से चौथा सेमेस्टर उसी तरह से इसको 4 बार रिवीजन करना होता है। आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए हमारा जो ऐप है सत्यम क्लासेस नाम का। ठीक है, उसमें आपको फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा इजिली, और वहां पे जाकर के आप उस कोर्स को अपने आप को इनरोल करा लीजिए, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। केवल 1101 रुपए में वो कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, और कम से कम फेल होने का कलंक तो नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए सिंपल सा काम, पहला सबसे पहला काम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर के सेक्शन में जाइए, तुरंत कोर्स को आप लोग इनरोल करा लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मुझे, एक कांटेक्ट नंबर है उस पर आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कांटेक्ट है वो है 9682904159। ठीक है, इस पे आप मुझे अपना नाम
और जिस भी शहर से आप हैं उसको लिख करके मैसेज कर दीजिए आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रायिकता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी, उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद सर्किल, कोई भी चीज इजी नहीं रहने वाली चौथे सेमेस्टर में। और एटलीस्ट 4 बार आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर उतनी सारी चीजें नहीं हो पाती हैं जितना हम वहां पे आपको अच्छे से ब्रीफ कर दिए। चलिए एग्जाम्पल समझिए कि प्रायिकता क्या कहती है कि कोई भी घटना, जैसे एग्जाम जो है वो हमारी एक घटना है, ध्यान से समझिएगा नहीं तो ये सब बाउंस कर जाएगा। एग्जाम जो है वो हमारी एक घटना है। ठीक है, तो ये तो घटित होना निश्चित है, लेकिन एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आना है वो भी एक घटना है। तो अब उस रिजल्ट में 2 ऑप्शन है आपके पास, एक होता है पास, एक होता है फेल। तो यही तो हो गया अनिश्चितता। लिखा गया जब घटना की अनिश्चितताओं को, ठीक है, इसी अनिश्चितता को, पास होने और फेल होने को जब हम अंकगणितीय रूप दे दें तो उसी को हम प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, संभावना कहते हैं। ठीक है, अंकगणितीय रूप कैसे दोगे? अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के बाद कितने रिजल्ट पॉसिबल हैं, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के बाद कुल कितने रिजल्ट पॉसिबल हैं, तो आप कहोगे सर 2 रिजल्ट बन सकते हैं एग्जाम के बाद। कौन कौन सा? पहला पास, दूसरा फेल, है ना, 2 रिजल्ट। तो 2 रिजल्ट पॉसिबल हैं जो बन सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा या तो पास होगा या तो फेल होगा, इसके बीच में नहीं होगा। वो तो आजकल का सेक्शन चल गया है प्रमोट करने का, लेकिन आप सोचिए प्रमोट तो आप चौथा सेमेस्टर हो ही नहीं सकते ना। तो मैंने एग्जाम्पल किसका लिया है? 4th सेमेस्टर का। ठीक है, तो आप या तो पास होगे, अगर आप पास होगे तो फेल नहीं होगे, अगर आप फेल होगे तो पास नहीं हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर है तो कुल 2 रिजल्ट, अब इस 2 में से एक ही घटित होगा। किसी का भी रिजल्ट आएगा तो उस 2 में से एक ही घटित होगा, भले वो पास हो जाए या फेल हो जाए। और इसी चीज को मैंने अंकगणितीय रूप दे दिया, इसी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं। कहीं भी पी लिख करके ऐसे ई लिखा हो तो इसे बोलते हैं घटना की प्रायिकता। घटना की प्रायिकता ये क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट होता है, नंबर ऑफ इवेंट होता है अपॉन टोटल इवेंट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट का मतलब होता है अगर कोई बच्चा मान लो पास हो रहा है तो वह एक ही होगा, चाहे पास हो जाएगा चाहे फेल, तो एक ही तो हुआ 2 में से। और टोटल इवेंट जो है वो दोनों हो सकता है, जब तक रिजल्ट नहीं सामने आया होता है तब तक तो ये भी हो सकता है कि वो पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो इसी को हम प्रायिकता कहते हैं दोस्तों। अब चूंकि हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहली चीज लिखी गई है किसी एक सिक्के के उछालने पर चित या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध। तो हमारा ये सिलेबस है, किसी एक सिक्के के उछालने पर। अगर आपको ये थोड़ा सा कम दिख रहा है तो आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए। आप वीडियो के ऊपर जो 3 बटन होगी, या वीडियो पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में आपको 3 बटन दिखेगी, वहां पे जाइए और आप क्लिक करेंगे क्वालिटी के ऊपर 144p या 240 लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एडवांस करके आएगा, एकदम लास्ट वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो उसको 720 कर लीजिए या 480 कर लीजिए, तो आपको ये चीजें दिखेंगी। तो किसी सिक्के के उछालने पर चित या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का जो संबोध होता है, ठीक है, ये सेक्शन है हमारा, और यही है हमारा पहला चैप्टर। पहले थिंकिंग है एक सिक्के की प्रायिकता। तो आपके सामने एक सिक्का दिख रहा होगा और इस सिक्के के 2 पक्ष दिख रहे होंगे। तो याद रखिए इस वाले पक्ष को जिसपे भारत बना है, या भारत कह सकते हो, ये जो चारों सिंह बने होते हैं, चौथा तो दिखाई नहीं देता है, अशोक के स्तंभ में ये चीज है, तो इसे हम कहते हैं चित्त। क्या कहते हैं? चित्त। जिसे हिंदी इंग्लिश में हम हेड बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम शीर्ष के नाम से भी जानते हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। कह देगा हेड बता दो तो आसान है आपके लिए, शीर्ष बता देगा तो थोड़ा कम कठिन होगा, और चित्त पूछ लेगा तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा। और ये जो दूसरा सेक्शन है इसे हम बोलते हैं पट। इसे हम बोलते हैं पट, यानी चित्त का उल्टा पट, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेल। ठीक है, और इसे अगर हम बात करें तो पूंछ बोलते हैं, शीर्ष और पूंछ। हेड मतलब शीर्ष होता है और टेल मतलब पूंछ होता है। तो इनके नाम है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं।
क्लियर हो गया? चलिए अब मूव करते हैं कि कैसे हम इसके बारे में सोचेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। एक सिक्के को जो आपके सामने है अपने हाथ में ले लीजिए, अपने घरों पे आप लोग बैठ जाइए एक सिक्के को लेकर के। एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर क्या क्या होगा, हमें यही समझना है। ठीक है, जब हमने एक बार उछाला तो सोचो अगर आप एक सिक्के को उछालोगे तो या तो आपका शीर्ष आ जाए, चित आ जाए, या हेड आ जाए, या तो पट आ जाए, टेल आ जाए, या पूंछ आ जाए। बात तो वही है। तो शीर्ष अगर आ जाता है, लेकिन देखो जब सिक्का रास्ते में होगा, ध्यान से समझिएगा, जब सिक्का रास्ते में होगा, जैसे मान लो आपने अपने हाथ से सिक्का छोड़ा, सिक्का भी घूम रहा है हवा में, तो जब वो घूम रहा है यानी कहां पे है, रास्ते में है, उस टाइम पे आपके पास कुल कितनी संभावनाएं हैं। तो कुल अगर संभावनाओं की बात करें, कुल संभावनाओं की बात करें, तो कुल संभावनाएं जो हैं वो आपके पास हैं दो। कैसे दो भाई? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। वो अलग का केस है कि सिक्का आपका खड़ा हो जाता है, वो मैच के जो हमारा क्रिकेट का खेल होता है उसमें सिक्का खड़ा हो जाता है, उसमें फिर जब सिक्का खड़ा हो जाता है तो किसी का नहीं होता है। तो वो खड़ा कब होगा? जब आपका सरफेस जो है वो प्लेन नहीं होगा, देन वो क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा, या किसी की और अवरोध की वजह से खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब भी वो रास्ते में होगा तो आपके सामने दो संभावनाएं होंगी, सिक्का खड़ा होगा, वो बात का केस है। आप जब रास्ते में रखोगे सिक्के को तो वो दो संभावनाएं होंगी, और जब वो गिर जाएगा क्या हो जाएगा? गिरने पर संभावनाओं की संख्या एक हो जाएगी। संभावनाओं की संख्या, संभावनाओं की संख्या बराबर एक। संभावनाओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे एक हो जाएगी? देखो जब गिर जाएगा तो या तो ये वाला पार्ट आ जाएगा या फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा। अगर ये वाला ऊपर आ गया तो ये नीचे रहेगा, और अगर ये वाला ऊपर आ गया तो ये नीचे रहेगा। इसका मतलब ऊपर एक ही आएगा, ये क्लियर है। तो गिरने पर ऊपर आने की जो संभावना है, ऊपर आने की संभावनाओं की संख्या जो है वो एक है। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि हेड के ऊपर आने की संभावना, हेड के ऊपर आने की संभावना, तो मान लो अगर आपने सिक्का एक बार उछाला, ठीक है, आपने क्या किया, सिक्का को क्या किया, एक बार उछाला, तो भैया कुल इवेंट कितने हैं? दो। भाई दोनों आ सकते हैं, लेकिन चूंकि हेड ही ऊपर आए इसका एक ही चांस है, तो इसी को हम बोलते हैं हेड के ऊपर आने की संभावना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे मूव करते हैं। तो हम देख लेते हैं, उसके पहले क्वेश्चंस के पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा ऐप है, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को इंस्टॉल कर लीजिए, और इतने कठिन से कठिन चैप्टर को आसानी से वहां पे पढ़िए, और एक बार नहीं 4 बार पढ़िए, क्योंकि आपके पास रहेगा, हमेशा रहेगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आराम से अपने घर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके 2 मिनट की वीडियो को आप फ्री में देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है। और ये जो वीडियो आपको यूट्यूब पे दी जाती है, इसका पीडीएफ जो है वो आपको जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो इस तरह से, आप जब अपनी आईडी बना लोगे तो आपको होम पेज पे इस तरह से बिल्कुल 3 लाइनें मिलेंगी। उन 3 लाइनों पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक सेक्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल का, स्टडी मटेरियल का। उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे पीडीएफ स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग वहां से जाके ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप का इंटरफेस ऐसा है, जब आप उसे खोलेंगे प्ले स्टोर के ऊपर तो ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है यही है प्ले स्टोर के ऊपर सत्यम क्लासेस के नाम से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें जो चौथे सेमेस्टर का कोर्स है वो कॉम्बो कोर्स है, वीडियो कॉम्बो कोर्स है मैथ और एसएसटी का। क्योंकि चौथा सेमेस्टर भैया हम रिस्क नहीं ले सकते, चाहे आप प्रमोट हो थर्ड का चाहे ना प्रमोट हो, चौथे सेमेस्टर में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए विदाउट एनी डाउट
चुपचाप जा करके उस कोर्स को आप लोग एनरोल कर लीजिए केवल 1101 रुपए में। सोचो, एक साल के लिए 1101 रुपए में सारे सॉल्व पीडीएफ मिल रहे हैं, सारे एससीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, सारे बीटीसी बुक के क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन टॉपिक वाइज मैंने आपको वहां पे रिफॉर्म करा है, दिया है वहां पे। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाकर के बिना रिस्क लिए, बिना सोचे समझे, बिल्कुल सोचो मत। ठीक है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि कोई रिस्क नहीं है। अगर आप रिस्क ले लेते हो तो अभी आपने रिसेंट रिजल्ट देखा होगा कि 50,000 बच्चों का रिजल्ट था चौथे सेमेस्टर में, 40,000 फेल हैं। और वो भी तब जब वो क्या किए हैं, पेपर लीक कराए हैं, पैसे दिए थे, सब कुछ किए थे, तब भी 40,000 फेल हैं। आप सोच सकते हो क्यों? जानते हो क्योंकि भैया हम आपको नकल करवा सकते हैं, लेकिन हम आपको अल्फा बीटा गामा बनाना तो नहीं सिखा सकते ना। हम आपको प्रायिकता लिखना तो नहीं सिखा सकते हैं ना। आपको पता तो होना चाहिए। कोई बता दिया प्रायिकता 1/2 है, क्यों है आपको पता नहीं है, आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई बोल दिया थीटा की वैल्यू 30 है, आपको भरने ही नहीं आ रहा है साइन थीटा की वैल्यू, आपको पता ही नहीं है कैसे लिखा जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, पता ही नहीं है। तो आप चाहे जितने पैसे दे लो, चाहे जितने आप पेपर लीक करा लो, पेपर लीक कराने से कोई पास थोड़ी ना हो जाएगा। अकल होनी चाहिए नकल के लिए। तो उस अकल को लेने के लिए सिंपल सी प्राइस है 1101 रुपए। अकल वहां से जाके ले लीजिए, कम से कम 4 से 5 बार उस वीडियोज को देख जाइएगा, कभी कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 से 8,000 रुपए एक बार पास होने के लिए देने से अच्छा है कि हम 1101 रुपए दे करके, एक साल के लिए 1101 रुपए दे करके आराम से पढ़ सकते हैं। चाहे एक बार नहीं, 4 बार पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ सकते हैं। लेकिन 7 से 8,000 रुपए देने के बाद भी जब हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा ना, तो आप उनसे पैसे नहीं ले पाओगे जो आपसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस चीज की 1101 रुपए में गारंटी देता हूं कि अगर 4 बार आप पढ़ लेते हो तो आपको ये 7,000 रुपए 8,000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी ये टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी कि मेरा पेपर लीक होगा तब हम पढ़ पाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद अगर आपको केवल मैथ का कोर्स लेना है तो वो 999 रुपए में अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। स्टोर के सेक्शन में जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको होम दिखेगा, होम के बगल में बैच दिखेगा, नीचे के साइड में सब कुछ दिखेगा, होम, बैच, और उसके बाद स्टोर के सेक्शन में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनके वीडियोज को 2 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो को देख सकते हो। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बिना रिस्क लिए, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि देखो टाइम आप अपना गंवा रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 1 महीने बाद ले लेंगे, 10 महीने बाद लेंगे, तो जो बच्चे ले चुके हैं उनसे आप 1 महीने पीछे हो जाओ। इसलिए अभी लीजिए, तुरंत लीजिए और अपने टाइम को यूज करना सीखिए। लॉकडाउन लगाया, घर पे बैठ के पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए, कुछ तो ये चक्कर में पड़े होंगे कि सर थर्ड प्रमोट हो जाए। अरे भैया, थर्ड प्रमोट हो जाएगा तो पहुंचोगे कहां? फोर्थ में। फोर्थ का एग्जाम 1 महीने में करवा के पीएनडी के किनारे कर देगी। तो पढ़े रहोगे तब तो एग्जाम दे पाओगे। और केवल यही तो है नहीं कि मैथ ही पढ़ना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं उसको अभी से स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो एसएसटी का जो कोर्स है, अगर आपको केवल एसएसटी लेना है तो 499 में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस आपसे पूछता कैसे है? देखिए, 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं यहां से कि एक सिक्के को, देखो मैं यहां पे ये चीज हमेशा के लिए लिखूंगा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर, उछालने पर नंबर फर्स्ट हेड आने की प्रायिकता, हेड को हम शीर्ष कहते हैं और इसी को हम चित्त कहते हैं। ठीक है, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। तो देखो, जब सिक्का उछाला जाएगा तो किसी भी प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान से रट जाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। अगर हेड आएगा तो वो अकेला आएगा, कितने में से? हेड और टेल दोनों में से। टोटल इवेंट ये हो गया। अभी मैंने आपको समझाया। मान लीजिए आपको कहा जाए कि टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, अगर आपसे कहा जाए कि टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो टेल आने की जो प्रायिकता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेल भी आएगा तो अकेला आएगा, ऐसा नहीं है कि हेड और टेल दोनों साथ आ जाएंगे। टोटल कितने में से आएंगे? 2 में से आएंगे।
याद रखिएगा, नोट डाल के देख लीजिएगा कि जितनी भी संभावनाओं की प्रायिकता होती है, ठीक है, कुल संभावनाओं की प्रायिकताओं का योगफल, कुल संभावनाओं की प्रायिकताओं का योगफल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है, सदैव एक होता है, एक होता है। कैसे? सिक्का है तो उसके दो ही पक्ष हो सकते हैं, हेड और टेल। हेड की प्रायिकता 1/2, टेल की प्रायिकता 1/2, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 1। तो यही मैंने आपको समझाया कि कुल संभावनाओं की जितनी भी प्रायिकताएं होती हैं उनका योगफल हमेशा 1 होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पासे से, पासा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पासा रखे रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पासा कल लेके बैठिएगा, पासे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।